आपका राम राज्य में स्वागत है। जी हाँ, राम राज्य, वही राम राज्य जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किया करते थे कि उत्तर प्रदेश में भी राम राज्य आ जाएगा। तो जनाब, आ गया ना राम राज्य। रोजाना हर वक्त आपको बलात्कार की और साथ ही मासूम बच्चियों की हत्या की खबरें सुनाई दे रही हैं। अगर यही राम राज्य है तो इसमें आपका पूरी तरह से स्वागत है, जिसकी दुहाई 2017 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी खूब ही घूम घूम कर दिया करते थे। आपको याद होगा कि 2017 के भाषणों में प्रधानमंत्री कहा करते थे कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और अगर उनके कदम यहां पड़े तो राम राज्य हो जाएगा। तो अब महिलाएं सुरक्षित हैं क्या? ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से है, ये सवाल प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी है। प्रधानमंत्री का वो भाषण उत्तर प्रदेश की जनता के जहन में आज भी लगातार घूम रहा है। सोशल मीडिया पर अब वायरल भी हो रहा है। जैसे जैसे बच्चियों के बलात्कार और मर्डर की खबरें सामने आ रही हैं, उसी के साथ लोगों को उनके पुराने शब्द भी याद आ रहे हैं। जब प्रधानमंत्री दावा करके कहा करते थे कि सरकार बदलेगी और महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, जनता ने सरकार बदल दी मगर महिलाएं सुरक्षित नहीं हुई, बल्कि महिलाओं पर तो अत्याचार का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया है। अब आपको याद दिला देते हैं एक बार फिर से वही भाषण, वही दावा जो कि प्रधानमंत्री ने 2017 में किया था। उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है। क्या कारण है? 8वीं 9वीं की बच्चियां इस बात के लिए परेशान है, स्कूल जाती हैं, सरफरे लड़के रास्ते में ऐसी भद्दी टोका टोकी करते हैं, बच्चियां स्कूल जाने से डरती हैं। ये हालत उत्तर प्रदेश के सामान्य जीवन में आपने पैदा की है और दुर्भाग्य यह है कि सामाजिक बुराई से ज्यादा इस बुराई को आपकी पार्टी के नेताओं ने आश्रय दे के रखा है, गुंडाओं को पाल करके रखा है और उसी का कारण है कि उत्तर प्रदेश का ये हाल करके रखा है। यहाँ सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा था, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आग लगाने का इरादा रखने वाली स्मृति ईरानी भी पीछे नहीं थी। उन्होंने भी महिला सुरक्षा का बीड़ा खूब तेजी से उठाया था, लेकिन आज वो नजर नहीं आती हैं। महिलाओं की सुरक्षा पर एक शब्द नहीं बोलती हैं। अब जरा आपको याद दिला देते हैं स्मृति ईरानी के भी वो भाषण, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आगे बढ़कर दावा करती थी। ये वो उत्तर प्रदेश है जहां शक्ति स्वरूपा मां भगवती को याद किया जाता है, लेकिन शक्ति स्वरूपा जब महिला अपने पति को थाने से छुड़वाने जाती है तो वो भी बलात्कार की शिकार हो जाती है। ये वो उत्तर प्रदेश है जहां बेटियां झांसी की रानी का रूप लेती हैं, लेकिन अगर उसका बलात्कार हो जाए तो उस बलात्कारी को खोजने में कम और मंत्री की भैंस को खोजने में ज्यादा लोग वक्त बिताते हैं। यूं तो केंद्र सरकार की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 12 महिलाओं के साथ बलात्कार होने की है, मगर बात हम आज की करेंगे। आज जब हाथरस में एक पीड़ित परिवार के साथ वो सलूक हुआ जिसके बारे में सोच करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस बेटी के साथ वो सलूक हुआ कि वाकई में सदियों तक हाथरस कभी इसे भूल नहीं पाएगा। हाथरस में पीड़ित परिवार की बेटी के साथ जिस तरीके से पुलिस ने उसकी मौत के बाद भी उसके शरीर को परिवार को ना देकर अग्नि के हवाले कर दिया, वो भी छुप छुपा करके, ये अपने आप में मानवता पर बहुत बड़ा आघात है। इससे बड़ा आघात नहीं हो सकता है।
जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाजपा की सरकार में बेटियों को सम्मान दिया जाएगा, मगर यहाँ तो तस्वीर बिल्कुल उलट हो चली है। यहाँ पर तो बेटियों के अंतिम संस्कार को भी सम्मान नहीं मिल रहा है। हाथरस में एक बेटी के साथ 4 दरिंदों ने इतना दुर्व्यवहार किया कि वो बेटी अब इस दुनिया में ही नहीं है। उसके ऊपर हैवानियत करने वाले दरिंदों को पुलिस ने पकड़ने में 1 हफ्ते से ज्यादा समय ले लिया और उसके बाद पुलिस परिवार को न्याय दिलाने की जगह अपने ही बचाव में लग गई और उस बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिला। यहाँ तो उल्टा उसके परिवार के साथ अन्याय हो गया। अब मामला तूल पकड़ चुका है। सारी राजनीतिक पार्टियां अब इसे एक बड़ा मुद्दा बना चुकी हैं। बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिला है। सबकी सोई हुई आत्मा जगने भी लगी है। वो बेटी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। उसे समय पर इलाज तक नहीं मिला था। उस वक्त भी जब मामले की गंभीरता का एहसास सरकार को हुआ था तो उसे अलीगढ़ से दिल्ली रेफर कर दिया गया था। दिल्ली से वापस आई तो उसके पार्थिव शरीर को घर वालों को दिया तक नहीं गया। पुलिस ने उसे खुद ही माई बाप समझकर अंतिम संस्कार कर दिया। कानून का पालन करने वाले कैसे कभी कभी अंधे हो जाते हैं, ये हाथरस की पुलिस ने बखूबी समझा दिया। क्योंकि हाथरस पुलिस को उसकी मां की पुकार नहीं सुनाई दी, उस भाई का निवेदन नहीं सुनाई दिया, उस पिता की बेबसी नहीं दिखाई दी और हाथरस पुलिस को जो दिखाई दिया वो सिर्फ अपना बचाव था। उसी आपाधापी में इन्हीं माँ बाप के अधिकार को उसने अपने हाथ में ले लिया। उस बेटी का अंतिम संस्कार खुद ही करने चल पड़ी, वो भी सबसे छुप छुपाकर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दावे और नारे सब धरे के धरे रह गए। राम राज्य की बात करने वाली सरकार राम को तो खुश कर पा रही है, लेकिन राम राज्य का एहसास जनता को नहीं हो पा रहा है। जो भी कुछ है सिर्फ कागजों पर रह गया है, धरातल पर दिखाई नहीं देता। कहां गई योगी जी की एंटी रोमियो स्क्वाड, जिसके रहते हुए उत्तर प्रदेश की बच्चियों के साथ रोजाना बलात्कार और गैंगरेप हो रहे हैं। आइए आपको बता देते हैं कि किस तरह से लगातार इन्हीं दिनों में हाथरस के अलावा कहां-कहां मामले सामने आए हैं। बलरामपुर में 22 साल की बच्ची के साथ हैवानियत, गैंगरेप के बाद कमर तोड़ दी, पैर भी तोड़ दिया, तड़पती हुई बच्ची की मृत्यु हो गई। आजमगढ़ दलित किशोरी का अपहरणकर्ता किशोरी की मां को दे रहे हैं धमकी, FIR दर्ज। 24 घंटे के बाद भी पुलिस किशोरी को बरामद नहीं कर सकी है। आजमगढ़ मासूम के साथ दरिंदगी, गांव के ही युवक ने मासूम बच्ची के साथ की हैवानियत। खून से लथपथ बच्ची को अस्पताल में कराया गया भर्ती, हालत अभी गंभीर है। बुलंदशहर में कल 13 साल के नाबालिग को घर से अगवा कर हुआ रेप। गांव के ही दबंग ने नाबालिग को अगवा किया। नाबालिग के साथ दरिंदगी करने वाले रिजवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोरखपुर, जो CM सिटी कहलाई जाती है, वहां पर एक अज्ञात युवती की बंद बक्से में लाश मिली। हत्या के बाद शव फेंके जाने की आशंका। बक्से में शव देखकर ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में तो जुट गई है, लेकिन अभी मामले की पूरी जानकारी नहीं मिली है। बागपत, नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है, घर पर ना बताने के लिए धमकाया भी जाता है। ब्लैकमेल करने पर लड़की जहर खा लेती है। आत्महत्या की कोशिश, लेकिन फिलहाल बच्ची का जीवन बच गया। ये घटनाएं किसी और प्रदेश की नहीं हैं, ये उसी प्रदेश की हैं जहां पर राम राज्य की बात कही जाती है, जहां पर डबल इंजन सरकार है, जहां पर योगी महाराज मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं, जहां पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगाए जाते हैं, जहां एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई जाती है बेटियों की सुरक्षा के लिए, जहां से योगी आदित्यनाथ खुद आते हैं, वहां पर बेटियों को मारकर बक्से में डालकर फेंक दिया जाता है। उस प्रदेश में जहां पर यह दावा किया जाता था 2017 में कि बेटियों के साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय होता है और हम आएंगे तो राम राज्य आएगा,
तो उस राम राज्य में जनाब अब बेटियों के पार्थिव शरीर को गिनने की तैयारी आप कर रहे हैं। रोजाना कोई मामला सामने आ जाता है, कभी पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली जाती है, तो कभी बिना घर वालों की इजाजत के सरकार बेटी का अंतिम संस्कार कर देती है। और सरकार जवाब ये देती है कि वहां तो मैजिस्ट्रेट खड़े थे। क्या मैजिस्ट्रेट भगवान है? क्या पुलिस वो देवरूप है जो वो कह दे वो सही है? लगता है पुलिस के साथ साथ सरकार भी आंखों पर पट्टी बांधकर कागजी आंकड़ों से बेहद खुश है, क्योंकि ये सरकार का राम राज्य है जिसमें आपका स्वागत है। लखनऊ से अमित की रिपोर्ट। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।